welcome to SST with Virendra sir. Today we will learn Standard 10, chapter number 15. Third part of this, and this is the last part of this session. इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ अलग करने का ट्राई किया है. Hope you will like. So please इस बार के वीडियो के अंदर आप अपने थोड़े बहुत कमेंट करें या फिर कोई सजेशन जैसा हो प्लीज मुझे बताइए. Then we can improve our video. So let's start chapter number 15 part last, that means 3 number का topic. So last lecture के अंदर हमने देखा था बहुत सारे definition का भंडार, but यहाँ पर सबसे important topic होगा how can we allotting the resources. That is a method of allotting resources. There are the majorly two types of allotting resources. First is a market mechanism system, second is a socialist system, and third one सबसे last वाली that is a mixed system. इन तीनों सिस्टम को हम लोग समझेंगे, उसके बेनिफिट और उसके लिमिटेशंस और उसके फीचर्स. सो सबसे पहले होता है हमारा मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. सो यू कैन सी दैट इज अ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. जनरली इन अमेरिका एंड जापान जैसे डेवलप्ड नेशन के अंदर मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम हम लोग देख सकते हैं. सो विच आर दैट ओवरऑल अगर व्यू बताऊं मैं आपको, सो इन दिस सिस्टम मार्केट इज अ टोटली फ्री बिकॉज government will never interfere in the system, and this is the invisible hand they have. So what is the invisible hand? अदृश्य हाथ कौन सा है उनके पीछे? That is a market mechanism system का invisible hand है. That is a competition because it is a free economical system. That means anyone can enter, anyone can produce anything. Government will never interfere in this system. So that is why it is called free economical system. और in the invisible hand क्यों मैंने बताया? Because क्योंकि अगर कंपटीशन होगी बहुत ज्यादा तो अपने आप से प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन वी कैन फाउंड इन दिस सिस्टम. सो दैट इज व्हाई दैट इज अ इनविजिबल हैंड इज अ कंपटीशन between market mechanism system. But there are the main aim of the production is just a profit. So allotting the resources on the base on profit. So हर किसी के दिमाग के अंदर उसके अंदर एक ही चीज होती है, कैसे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले. तो वो प्रॉफिट के लिए वो लोग काम करते हैं. इसी तरह से ये मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम बनती है. अब हम लोग देखेंगे उसके बेनिफिट, उससे पहले देखेंगे हम लोग उसके फीचर, फिर देखेंगे बेनिफिट और उसके लिमिटेशंस. Now we will learn that is the features of market mechanism system. मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के फीचर अब हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट वन जो फीचर हम लोगों को देखने को और समझने के लिए मिलेगा, दैट इज अबाउट ऑल रिसोर्सेज ओन्ड बाय प्राइवेट और इंडिविजुअल. ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज आर प्राइवेट और इंडिविजुअल. सेकेंड नंबर प्रॉफिट इज एट सेंटर. ये बेनिफिट ही सब लोग देखेंगे अपना, दूसरी कोई चीज समझने के लिए नहीं करेंगे. कंज्यूमर गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइसेस. अपने हिसाब से वो उनको चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है. और उसके बाद उसका फोर्थ नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग समझ रहे हैं, दैट इज अबाउट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज नॉट देयर इन दिस सिस्टम. मतलब गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफियरेंस इसके अंदर नहीं करती है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट. जो प्रॉफिट होगा वही बेनिफिट लेंगे, उसी हिसाब से वो लोग काम करेंगे. देन इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन कीप्ड इन माइंड दैट इज अ प्रॉफिट. तो अपने प्रॉफिट को ही देखकर बनाएंगे. अब उस सिस्टम के कुछ बेनिफिट देखेंगे. सो विच आर द बेनिफिट ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ दैट इट इज फीचर इज इकोनॉमिक फ्रीडम. सबसे ज्यादा मिलती है यहाँ पर. इकोनॉमिकली गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होता. सो दैट इज व्हाई रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड टू द ग्रेट एक्सटेंट एंड अबंडेंस प्रोडक्शन मे बी डन. दैट मींस ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है एंड द न्यू एक्सप्लोरेशन केप्ट ऑन टेकिंग. नया नया कुछ ना कुछ बनता रहता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम फास्टर. जल्दी से बन जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड क्वालिटी ऑफ थिंग्स आर इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ कंपटीशन. बट उसके भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि मार्केट कोई भी सिस्टम उसकी लिमिटेशंस तो रहेगी. सो दैट इज अ लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस कमोडिटीज एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नेग्लेक्टेड. नेचुरल रिसोर्सेज वेर वेस्टेड. ये उसका सेकंड. एंड कंज्यूमर में
एक्सप्लोट, जो कंज्यूमर को एक्सप्लोट कर सकते हैं, बिकॉज कंपटीशन कभी बढ़ जाए तो नहीं होती। एंड डिस्पेरिटी ऑफ इनकम, अमीर गरीब का भेदभाव यहाँ पर ज्यादा देख सकते हैं। फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर, ये उसके लिमिटेशंस देख सकते हैं। नाउ वी विल लर्न दैट इज अ फीचर्स। अब हमारे पास एक नई सिस्टम स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट सिस्टम। सो पहले समझ लेते हैं, मार्केट मैकेनिज्म के अंदर एक फीचर हमने देखा था, द ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल। सो इन द सोशलिस्ट सिस्टम ऑल द रिसोर्सेज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जितने भी रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट ओन्ड बाय गवर्नमेंट, एंड एवरी इकोनॉमिकल डिसीजन टेकन बाय स्टेट्स, स्टेट्स का मीनिंग यहां पर होता है गवर्नमेंट। सो दैट इज नॉट अ फ्री, it is a totally controlled economy. It is called controlled economy. So which country follow this type of economical system? Russia and China. So someone think that कि अरे इससे कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। देखो दोनों चीजों ने, मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम, दोनों ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। बिकॉज अमेरिका एंड जापान जैसे डेवलप्ड नेशन को भी हम लोग जानते हैं, तो सोशलिस्ट सिस्टम को जिसने अडॉप्ट किया है वो है रशिया and China. They developed with this system. So that is a special thing. Now we will learn that is a feature and that is a benefit and limitations of socialist system. Feature of socialist system, ये सेकेंड नंबर की इकोनॉमिकल सिस्टम है, जिसका सबसे पहला फीचर अगर हम लोग देखें, दैट इज अ रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट्स, मतलब गवर्नमेंट के होते हैं। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन are taken by the states. Third number, social welfare at the center of economic activity. Laborers get paid wages in the return of them work. उनके प्रॉपर वर्क के हिसाब से प्रॉपर पेमेंट किया जाता है। अब उसके बेनिफिट क्या क्या देख सकते हैं उसके अंदर, तो सबसे पहला जो बेनिफिट हमें देखा जाएगा, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, जरूरत के हिसाब से प्रोडक्शन होगा। अनलिमिटेड, अनवांटेड एंड लग्जरियस प्रोडक्शन कभी नहीं होगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट देयर, डिस्पेरिटी इनकम ऑफ प्रॉपर्टी इज रिमूव एंड कंज्यूमर आर नॉट एक्सप्लोटेड। ये उसके बेनिफिट थे, बट उसकी लिमिटेशंस भी है। पीपल डू नॉट गेट एनकरेज एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन, द लेक ऑफ कंपटीशन एंड कंटेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम, there is a lack of individual freedom and complete interference of government. Now there is a last topic in this chapter. It is about mixed economy. So basically पहले समझ लेते हैं what is the meaning of mixed economy. तो जैसे हम लोगों ने देखा, एक होती है मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम और दूसरी है सोशलिस्ट सिस्टम। बट इन एवरी सिस्टम हैव बेनिफिट, बट they have also some limitations and that is the strongest one, क्योंकि हम लोगों ने देखा that is a why and how socialist system origin. It is origin from the limitations of market mechanism system. तो मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के जो लिमिटेशंस थे उसमें से सोशलिस्ट सिस्टम पैदा हुआ। तो अगर हमने देखा आगे के टॉपिक के अंदर कि दोनों के बेनिफिट और लिमिटेशंस, हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म के जो बेनिफिट है वो यहाँ पर लिमिटेशंस बन जाते हैं सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर, और सोशलिस्ट सिस्टम के जो बेनिफिट है वो मार्केटिंग मैकेनिज्म सिस्टम के या फिर फ्री इकोनॉमिक सिस्टम के लिमिटेशंस होते हैं। बट हमें तो दोनों बेनिफिट चाहिए, सो दैट इज व्हाई वी जनरेट मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया, फ्रांस, ब्रिटेन as a major country they follow that is a mixed economical system. So in this system we can found that is a government and also private sector also, and economical decision taken by private sector, no, individually private sector are independent, but they are the controlled by government and state policy. So that is why it is known as a also controlled economy या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमिकल सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे इसके अब फीचर्स और उसके 2-3 ही लिमिटेशंस है, उसको भी समझेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट के अंदर आने के चांसेस रहेंगे। वी विल लर्न मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन इसकी समझे, द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच both government and the private sector, that means individual actions in economy,
कंट्रोल इज नोन एज अ मिक्स इकोनॉमी, जहां पर दोनों टाइप की इकोनॉमी को हम लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट भी होगी और इंडिविजुअल लोग भी अपने हिसाब से प्रोडक्शन के अंदर जुड़े हुए देख सकते हैं। देन मिक्स इकोनॉमी is also known as a middle way of market system and socialist system. This system attempt removing the limitations of marketing system and socialist system. ये दोनों की चीजों को रिमूव कर देता है। Then after, in this system, economic planning is given a very importance of taking economic decision. It is also called control economic system. अब उसके और कुछ फ्यूचर देखते हैं। दैट इज अ मिक्स इकोनॉमी एक्सेप्टेड बाय कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन ने भी ये एक्सेप्ट कर ली है पॉलिसी। अब उसके साथ उसके बेनिफिट, देयर आर द सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी। वी कैन फाउंड दैट दिस सिस्टम एडॉप्टिंग गुड पॉइंट्स एंड इग्नोर बैड पॉइंट्स ऑफ बोथ इकोनॉमिक सिस्टम, दोनों के अच्छे पॉइंट लेता है, बुरा कोई नहीं लेता। देन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टुगेदर एंजॉय द डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ बिजनेसेस, दोनों के दोनों अपने हिसाब से बेनिफिट ले सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। दिस सिस्टम इज फ्री फ्रॉम एनी मेजर इंटरफियरेंस ऑफ द स्टेट, बट गवर्नमेंट कंट्रोल अवेल ऑफ मोनोपोली, हाई प्रॉफिटिंग एंड डुप्लीकेटिंग, उसके लिए गवर्नमेंट उसको वर्कआउट करती रहती है। तो ये उसके बेनिफिट है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ऑलवेज इन सेंट्रल इन दिस प्रोसेस इकोनॉमिक डिसीजन। सोशल वेलफेयर इंक्रीज इन मिक्स इकोनॉमी, ज्यादा सोशल वेलफेयर हम लोग देख सकते हैं, बट उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट इतने ज्यादा लिमिटेशंस नहीं है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखता है, सो inconstant economic policy and low rate of growth economic development, ये उसके कुछ limitations हम लोग देख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। We will learn mixed economic system. ये सबसे So this is the end of this 15 number chapters session. That is the ending one. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये आज का जो लेक्चर है उसके अंदर से आपकी एग्जाम के अंदर हाईएस्ट पूछे जाने वाले इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर के क्वेश्चन 50 नंबर के क्वेश्चंस मान सकते हो, लिमिटेशंस एंड बेनिफिट। और यू विल नो दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब SST with Tejendra sir. Okay, best of luck and keep study at your home.